बल से, ना शक्ति से, बल तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने इस प्रकार से। आपकी परमानेंट सक्सेस है, परमानेंट सफलता है आपकी। तो ये बोलना छोड़ दीजिए कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं चमक रहा हूं। परमेश्वर का राज्य मेरे द्वारा बढ़ रहा है यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। आप सभी लोगों, जय मसीह की। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप लोगों से आनंदित हैं, खुश हैं। आमीन। आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि मसीह लोगों को चर्च में जरूर जाना चाहिए। क्रिश्चियन शुड गो टू द चर्च, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो चर्च जाता है वो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलता है, जो चर्च जाता है। और जो चर्च कलीसिया में नहीं जाता, इसका मतलब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता। तो चर्च में जाना एक परमेश्वर का कमांड है, एक आज्ञा है जो कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा है। हालेलुया। अगर हम देखें निर्गमन की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें ना तो किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास और ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन को विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा हुआ है? सब्त के दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया। परमेश्वर ने पवित्र इसलिए ठहराया ताकि तुम उन 6 दिन में कामकाज करना और सब्त वाले दिन, उस पवित्र वाले दिन जाकर परमेश्वर से बातचीत करना। परमेश्वर के संग बातचीत करने के लिए सब्त का दिन बनाया गया था। वो पवित्र दिन, वो ब्लेस्ड दिन बनाया था। इसलिए नहीं बनाया था कि संडे वाले दिन, वो सब्त के दिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो आराम से घर पे सो सके, इसलिए नहीं बनाया, बल्कि इसलिए बनाया था कि उस दिन, सब्त वाले दिन, तुम परमेश्वर से जाकर बातचीत कर सकें, आप उसके संग परमेश्वर से संगति को व्यतीत कर सकें, उसकी संगति में रह सके। इसलिए परमेश्वर ने सब्त का दिन बनाया। चर्च में जाना, कलीसिया में जाना सब्त के दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी है। चर्च इसलिए है क्योंकि वहां से आपको ताकत मिलती है। चर्च इसलिए है क्योंकि वहां से आपको आनंद मिलता है। चर्च इसलिए वहां से आपको शांति मिलती है। चर्च इसलिए है क्योंकि वहां से आपको उन्नति की एक दिशा मिलती है। चर्च इसलिए है। चर्च जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक आज्ञा है जो कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ठहराया है। कुछ लोग इस प्रकार से समझते हैं कि हमने तो परमेश्वर को बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है, हमें 10 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं परमेश्वर में, अब हम लोग खुद बाइबल रीडिंग कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हम चर्च जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि हमें सब कुछ आ चुका है। ऐसे लोगों के लिए अफसोस, ऐसे लोगों के लिए अफसोस। चर्च इसलिए परमेश्वर ने बनाया है ताकि वो लोग चर्च में जाकर परफेक्शन की राह पर निकल सकें, चल सकें, परफेक्ट बन सकें, सिद्ध बन सकें। चर्च के अंदर व्यक्ति, मनुष्य परफेक्ट होता है, परफेक्शन की ओर चलता चले जाता है। जो चर्च नहीं जाता वो सिद्ध नहीं हो पाता। बल्कि परमेश्वर के वचन में तो बल्कि इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे मैं सिद्ध हूं तुम भी सिद्ध होते चले जाओ। परमेश्वर चाहता है कि तुम परफेक्ट हो, और परफेक्शन मिलती है चर्च की में जाने से। चर्च के अंदर एक परफेक्शन की एक राह है, एक दिशा है जो कि परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से लोगों को बताता है। यहां चर्च के अंदर कोई भी परफेक्ट नहीं है। चर्च के अंदर कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है।
अगर कोई अपने आप को समझता है कि मैं बहुत शुद्ध हूं, मैं परफेक्ट हूं, सो आप गलत हैं। आप परफेक्ट नहीं है। चर्च इसलिए बनाया गया है कि आप परफेक्ट हो सके, बल्कि बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि आप पाप से जन्मे हैं और आप पापी हैं। तो कहीं ना कहीं मनुष्य से कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। सिर्फ परफेक्ट सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया, वो था परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, ये चर्च इसलिए है ताकि आप परफेक्ट हो सके, उस शुद्धताओं की राह पर चल सके। जब हम देखते हैं यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, तो यीशु मसीह ने भी उस सारी चीजों को किया जो आज हम कर रहे हैं। हम उस यीशु को फॉलो कर रहे हैं। यीशु मसीह ने हीलिंग करी, चिन्ह चमत्कार, बड़े बड़े काम किए, प्रचार किया, घर में भी किया, पहाड़ों पर भी प्रचार किया। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताता है कि यीशु मसीह नासरी खुद वो सबत के दिन, वो चर्च, वो सिनागोग, वो इक्लीसिया में जाया करते थे प्रवचन को देने के लिए, ताकि वहां पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं वो सभी लोग उस वचन को सुनने के द्वारा परमेश्वर की आवाज को समझ सके कि खुदावंद क्या कहना चाहता है। आमीन, हालेलुया। सो चर्च जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह भी चर्च में जाकर प्रचार को दिया करते थे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें लूका की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसकी 16वीं आयत, इस प्रकार से लिखा है, और वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन, क्या लिखा है, उस रीति के अनुसार, इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कस्टम, वो तौर तरीका, वो रीति रिवाज। समझ पा रहे हैं कि नहीं? वो रीति रिवाज के अनुसार वो यीशु मसीह नासरी, जो कि नासरत का रहने वाला था, सबत के दिन आराधनालय को बोला जाता है सिनागोग, सिनागोग को बोला जाता है चर्च, कलीसिया में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। सो यीशु मसीह जब तक इस पृथ्वी पर आए, यीशु मसीह ने रीति के अनुसार, उस रीति रिवाज के अनुसार यीशु मसीह ने सारी इस व्यवस्था की बातों को पूरा किया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला मैं कि मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। हालेलुया। सो चर्च जाना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि हम सभी लोग यीशु को फॉलो करते हैं, यीशु को कॉपी करते हैं। यीशु चर्च जाया करता था, हमें भी चर्च में जाने की जरूरत है। दूसरी चीज, उस परमेश्वर प्रभु ने हमको एक आदेश दिया है। अभी मैंने पढ़वाया निर्गमन की पुस्तक में, परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है कि हमको चर्च में जाना है, जो कि परमेश्वर ने उस सबत के दिन को पवित्र ठहराया ताकि हम उससे बातचीत कर सकें और उसको समझ सकें। इसलिए इतना ज्यादा जरूरी है चर्च में जाने के लिए। आमीन, हालेलुया। जो चर्च के अंदर जाता है उसके जीवन के ऊपर हैवी ग्रेस आता है, हैवी ग्रेस। आमीन, हैवी ग्रेस आता है उसके अंदर, एक हैवी अनुग्रह आता है उसके अंदर, क्योंकि चर्च के अंदर वो प्रभु का दास, वो जो कि परमेश्वर ने ठहराया है, उस जगह पर, उस स्थान पर परमेश्वर उसके द्वारा बातचीत कर रहा होता है, वचनों के द्वारा। समझ पा रहे? वचनों के द्वारा परमेश्वर उसके हृदय से, उसकी आत्मा से बातचीत कर रहा है। सो चर्च में ही आप लोगों को ज्योति मिलती है, प्रकाशन मिलता है वचनों का। जो कोई कहता है ओ परमेश्वर तो हमारे संग है, हमारे अंदर है, यस परमेश्वर तुम्हारे संग है, तुम्हारे अंदर है, लेकिन चर्च उतना ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कस्टम है, ये एक आज्ञा है जो कि हमें जाना जरूरी है चर्च के अंदर, जो कि एक आदेश है जो कि परमेश्वर ने हमको बोला है कि गो टू चर्च, चर्च में जाओ और वहां सिद्ध बनो, वहां सिद्ध बनो। हालेलुया। जब आप चर्च में जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी सफलता परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। आमीन, हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? अब आप समझ लीजिएगा कौन कौन आप लोगों में से चर्च जाता है और कौन नहीं जाता। आपकी परमानेंट सक्सेस है, परमानेंट सफलता है आपकी, अगर आप हमेशा चर्च जाते हैं और अगर आप उस चर्च के कार्यों में, चर्च के कामों में सहभागी होते हैं, चर्च के कामों को करते हैं, आप परमेश्वर के कामों को करते हैं।
आप सहभागी हो चुके परमेश्वर के काम को करने के लिए। हालेलुया। और ये कितनी अद्भुत और अच्छी बात है कि आप इस पृथ्वी पर रहते हुए चर्च में जाके परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं। जब आप चर्च के अंदर जाते हैं तो आपको पता लगता है आपका असली चेहरा। और जो कोई चर्च में नहीं जाता तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं के अनुसार चलना चाहता है, उसे पाप और पवित्रता में अंतर नहीं दिखाई देता। लेकिन जो चर्च जाता है उसको पता लगता है कि मैंने ये काम गलत किया है और मुझे इस पर पश्चाताप करने की आवश्यकता है ताकि मैं सही दिशा में चल सकूं। इसे कहते हैं कि परमेश्वर अब तुम्हें परफेक्ट बना रहा है ताकि वो तुम्हें और ऊंचाइयों पर लेके जा सके। चर्च के अंदर खुदा के लोगों, परमेश्वर का पर्पस आपकी जिंदगी के अंदर आ जाता है। कलीसिया के अंदर आपको वो महत्वपूर्णताएं आपको समझ में आने लगती हैं कि आखिर में इस पृथ्वी पर मैं आया हूं तो क्यों आया हूं। आपको विजन पता चलना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में वो लक्ष्य आ जाता है कि मैं इस पृथ्वी पर आया हूं तो क्यों आया हूं। उद्देश्य आपको पता चल जाता है अपने जीवन को लेकर कि मैं इस पृथ्वी पर हूं तो क्यों हूं। क्योंकि उस समय उस चर्च के अंदर उस पासवान के शब्दों के द्वारा परमेश्वर आपकी आत्मा से बातचीत कर रहा होता है, जैसे परमेश्वर अभी आपसे कर रहा है। परमेश्वर के पर्पस को समझें और उसको पूरा करें। परमेश्वर के उद्देश्य को समझें और उसको पूरा करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में दिया है। ऐसी जिंदगी भी जीना तो क्या जीना परमेश्वर के लोगों, जो कि तुम इस पृथ्वी पर है, काम किया, मेहनत किया और परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझ पाए और एक दिन आया कि तुम सो गए प्रभु में, तुम मर गए। ऐसी जिंदगी से क्या फायदा। मुझे ऐसे लोगों पर अफसोस है, अफसोस ऐसे लोगों पर कि परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर की आज्ञाओं के ऐसे लोग नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों पर अफसोस। ये एक बहुत बड़ी आज्ञा है ताकि तुम चर्च में जा सको। परमेश्वर जीवते चर्च को लेने के लिए आ रहा है, ना कि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को। परमेश्वर चर्च को लेने के लिए आ रहा है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी दुल्हनें तैयार हो जाएं। तैयार कैसे होंगे आप तैयार होंगे चर्च में जाने से, वचनों को सुनने से और उस पर मनन करने से और उन पर सुनने से आप तैयार होते चले जाएंगे। बहुत सारे लोग इस प्रकार से बोलते हैं, ओ हम तो YouTube से सीख लेंगे, उस दिन चर्च हम लाइव हम सीख सकते हैं। परमेश्वर के लोगों, YouTube लाइव फेसबुक इसलिए बना है कि जिनके पास वचन नहीं पहुंचा है, या कोई बीमार है, या कोई तकलीफ में है, या कोई समस्या में है, जिनके पास वचन अभी तक नहीं पहुंचा है, उन लोगों के पास वचन पहुंच जाए और वो उसके बाद चर्च में जा सके। ये एक माध्यम है जो कि तुमको चर्च में भेजता है। हालेलुया। ये एक माध्यम है, ये एक सिर्फ टूल है। ऐसे लोग जो घर पे संडे वाले दिन, सबत के दिन, परमेश्वर के वचन के सुनने वाले दिन, उस दिन अपने घर पर बैठते हैं, ऐसे लोगों पर अफसोस। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार से लिखा है इब्रानियों 10वां अध्याय उसकी 24 और 25वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है। ध्यान से सुनना क्या लिखा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। ओके, और आगे क्या लिखा है। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। ध्यान सुनिएगा क्या लिखा है। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। उस शब्द पे मैं जोर दूंगा और लिखा है इकट्ठा होना ना छोड़ें, ना छोड़ें। और आगे लिखा है जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यही किया करो। इसका तात्पर्य यह है परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि तुम इकट्ठे हो। परमेश्वर के चाहता है कि तुम एकजुट हो। परमेश्वर चाहता है कि तुम एकता की गांठ में बन जाओ, उस यूनिटी की गांठ में बन जाओ। क्योंकि जो कोई व्यक्ति अकेला होता है, शैतान सबसे ज्यादा उसी पर हावी होता है। और जो कोई व्यक्ति उस ग्रुप के अंदर होता है, इकट्ठेपन में होता है, ग्रुप के अंदर होता है, एक साथ होता है, शैतान उस पर हावी कभी नहीं हो सकता। जो अकेला होता है वो कभी नहीं सीख पाता।
लेकिन जो इकट्ठे होकर रहते हैं वो हमेशा सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चर्च एक सीखने की जगह है, एक बनने की जगह है, अपनी इच्छाओं को समझने की जगह है। कलीसिया इकट्ठा होना ना छोड़े। शैतान उस फिराक में लगा हुआ है कि तुम उस ग्रुप से हटकर, उस चर्च से हटकर अकेले हो जाओ, तब तुम पर हावी हो सको, तुम्हारे जीवन के अंदर बीमारी डाल सको, तब तुम्हारे अंदर परेशानियों को डाल सको और तुम्हें बिखेर के रख दो। हालेलुया। शैतान इस फिराक में लगा हुआ है कि तुमको अकेला कर दो, ताकि वो अकेले अकेले तुमसे लड़ाई करे और वो जीत जाएगा। लेकिन जब जब तुम इकट्ठे रहते हो, शैतान की ताकत कम हो जाती है। हालेलुया। जब जब तुम एकजुटता में रहते हो, तब तब शैतान तुमसे घबराता है, क्योंकि तुम एकजुट हो। एकता, इकट्ठा होना परमेश्वर में बोला है। चर्च के अंदर, कलीसिया में इकट्ठे हो एक साथ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अपने उद्देश्य को समझो। चर्च के अंदर आके अपनी उद्देश्य को समझो कि तुम अगर इस पृथ्वी पर आए हो तो क्यों आए हो। अगर तुम इस पृथ्वी पर आए हो तो क्यों आए हो। ऐसा भी जीना, फिर क्या जीना कि परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया, परमेश्वर को जाना नहीं, परमेश्वर की योजनाओं के तहत चले नहीं। ऐसा भी जीना, फिर क्या जीना। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। परमेश्वर की योजनाओं को समझो, इच्छाओं को समझो। चर्च में आके जो परमेश्वर है तुम्हें प्रकाशित कर सके वचनों के द्वारा। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पहला पतरस की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने, क्या लिखा है, पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए तुम चुने गए हो, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अगर हम इसको अंग्रेजी भाषा की बाइबल में पढ़ें, इस आखिरी लाइन को, कि तुम्हें अत्यंत अनुग्रह शांति मिलती रहे। ओके, मैं इंग्लिश के पूरे ही पढ़ देता हूं। 1 पीटर चैप्टर 1 और वर्स 2 लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द फोर नॉलेज ऑफ गॉड द फादर इन सैंक्टिफिकेशन ऑफ द स्पिरिट फॉर ओबीडियंस एंड स्प्रिंकलिंग ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, ग्रेस टू यू एंड पीस बी मल्टीप्लाई। यहां लिखा हुआ है, जितना तुम्हारे अंदर परमेश्वर की नॉलेज होगी, परमेश्वर का विवेक और ज्ञान होगा, उतने तुम पवित्र होते चले जाओगे। जितना तुम आज्ञाकारिता में चलोगे, उतना तुम्हारे ऊपर ग्रेस और शांति मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। आमीन, हालेलुया। मतलब जितना तुम्हें वचन पता है, जितना तुम उन वचनों का प्रकाशन अपनी आत्मा में बसा रहे हो, खुदा के लोगों, तुम्हारे ऊपर ग्रेस अपने आप बढ़ता चले जाएगा। यीशु के नाम से तुम्हारे ऊपर बढ़ता चले जाएगा वो ग्रेस, तुम्हारे ऊपर शांति बढ़ती चली जाएगी। ऑटोमेटिक, इट्स ऑटोमेटिक। ये कैसे होगा? ये इस प्रकार से होगा, जितना तुम चर्च में आओगे और उसके संग संगति रखोगे, चर्च के कामों में हाथों को बटाओगे, परमेश्वर उस चर्च के अंदर वो प्रकाशन देगा, वो नॉलेज देगा, वो ज्ञान देगा, क्या, ताकि तुम्हारे ऊपर ग्रेस पर ग्रेस, अनुग्रह पर अनुग्रह, ग्रेस के लेवल, एक लेवल ग्रेस का, दूसरा लेवल ग्रेस का, तीसरा लेवल ग्रेस का और दूसरा लेवल शांति का मल्टीप्लाई होता चले जाए और तुम सिर्फ ऊंचे चले जाओ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है। आपको पता है कि जो बोलता है कि जिंदगी के अंदर उतार और चढ़ाव आते हैं, वो किसके जिंदगी के अंदर आते हैं? जो बोलता है कि प्रैक्टिकल जिंदगी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो, वो कौन बोलता है? वो जो चर्च कम जाते हैं, जिन्हें दुनियावी चीजों का अनुभव बहुत ज्यादा है, परमेश्वर के वचनों का अनुभव कम है। लेकिन मैं आपको दुनियावी चीजों को हटाकर आत्मिक आपको योजनाओं को बता रहा हूं कि आपका जीवन ऊंचा जाएगा जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करोगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करोगे, आप पर ग्रेस बढ़ता चले जाएगा। अभी हमने पढ़ा, आप पर शांति बढ़ती चली जाएगी, मल्टीप्लाई होती चली जाएगी, जितना तुम्हारे अंदर नॉलेज रहेगा परमेश्वर के वचनों का। हालेलुया। कि चर्च जाना कितना जरूरी है। एक जगह पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी हटने नहीं पाए। यहोशू उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत लिखा हुआ, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी नहीं उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हो हालेलुया। कह रहा है कि परमेश्वर की बातें
तेरे माइंड से कभी हटने नहीं चाहिए। परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर ने जो तेरे रखा हुआ है वो व्यवस्था की पुस्तक तेरे माइंड से कभी नहीं हटनी चाहिए। अगर तेरे माइंड से नहीं हटेगी पुस्तक तो आगे लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तू सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा। हालेलुया। ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे मन से उतरने नहीं पाए, ये परमेश्वर की बातें तेरे माइंड से हटने नहीं पाए। एक आज्ञा दी है खुदावंद ने कि गो टू चर्च, चर्च जाना कितना जरूरी है। एक आदेश दिया है, एक आदेश है। लोगों की जिंदगियों में आज भी परेशानी में, पता है क्यों? मैं सिर्फ मसीह लोगों से बात कर रहा हूं जो परमेश्वर के लोग हैं। मसीह तो हैं, उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, उन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को काफी समय से जानते भी हैं, उन्हें सब कुछ पता भी है बाइबल के विषय में, लेकिन इन आज्ञाओं को फॉलो नहीं करते। और इनका जीवन तुम देख लेना, उनका जीवन की उनकी बातों से तुम समझ जाओगे। जो चर्च नहीं जाता वो प्रभावशाली नहीं होते, वो सफलतापूर्वक जीवन को व्यतीत नहीं करते। लेकिन कौन सफलतापूर्वक जीवन को व्यतीत करेगा, कौन प्रभावशाली होगा? जो इस पुस्तक की बातों को रात दिन ध्यान दिए रहता है, रात दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। वो एकलीसिया में जब जाता है, वो सिनागोग में जब जाता है, जब वो चर्च में जाता है, परमेश्वर का ग्रेस और परमेश्वर के जो भी वो काम करता है सब सफल होते चले जाते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों ध्यान से समझ लीजिएगा, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है, परमेश्वर आपको बदलना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहता है, बदलना चाहता है संपूर्णता के साथ, परिपूर्णता के साथ। आपको परमेश्वर एक अच्छा जीवन देना चाहता है, आपको परमेश्वर एक आनंद में जीवन देना चाहता है। वो कहां मिलेगा? वो चर्च में मिलेगा। परमेश्वर ने इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है कि आप इकट्ठे होंगे तब आपके अंदर बदलाव आएगा। वो बदलाव इस प्रकार से आएगा क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि इकट्ठा होना ना छोड़े। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को देखता है और दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। अगर एक आत्मिक है तो दूसरा भी चाहेगा कि हम भी इसी जैसे हों, दूसरा भी अपने आप ऑटोमेटिक चाहेगा, अपने आप चाहे या मुझे भी इस जैसे होना चाहिए, मैं भी कुछ करना चाहता हूं। उसके जीवन का उद्देश्य पहले नहीं था जब वो चर्च नहीं आता था, लेकिन जब चर्च आना शुरू कर दिया उसके जीवन का उद्देश्य कुछ और हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने चर्च के अंदर उससे बातचीत की, पर्सनल टॉक। तो यहां से हमें पता चलता है परमेश्वर के लोगों कि परमेश्वर बदलता है, ट्रांसफॉर्म करता है। वो कब? जब आप इकट्ठे होते हैं, एक संग जब आप होते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो परमेश्वर उस पर काम नहीं कर पाता। आमीन। नीति वचन की पुस्तक उसका 11वां अध्याय की 14 आयत इस प्रकार से लिखा है, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। अब यहां पर देखिएगा, अभी मैंने आपको समझाया कि परमेश्वर इकट्ठे जब होते हैं तो परमेश्वर उस जगह पर आपको तैयार करता है। लेकिन जब आप आइसोलेट हो जाते हैं, मतलब अकेले हो जाते हैं, नो मुझे तो सब आता है, मैं खुद कर लूंगा, मैं अकेला कर लूंगी, तो परमेश्वर ऐसों के लिए कहना चाहता है आइसोलेटेड व्यक्ति, अकेला व्यक्ति जो कि अकेला अपने स्थान पर, अपने घर पर है, तो वो कभी नहीं सीख सकता। व्यक्ति सीखता है बाहर निकलकर, ग्रुप में रहकर, एक साथ रहकर सीखता है, अकेला रहकर कभी नहीं सीखता। वो परमेश्वर ने इस जगह पर इस प्रकार से बोला है, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं इंग्लिश में आपके सामने अभी पढ़ रहा हूं, लिखा हुआ है, व्हेन देयर इज नो काउंसिल द पीपल फॉल। जहां पर लोगों की काउंसलिंग नहीं होती है, जहां पर लोगों को सिखाया नहीं जाता है, वहां पर हमेशा ज्यादातर यह देखा गया है कि लोग गिरते ही हैं, गिरते हैं। लेकिन आगे लिखा है, बट इन द मल्टीट्यूड ऑफ द काउंसलर देयर इज सेफ्टी। जब आप लोग इकट्ठा होते हैं
और उस जगह पर कोई सिखाने वाला आपके सामने है, तो लिखा है उस जगह पर आपकी सेफ्टी रहती है, आपका बचाव रहता है। यहां से हमको पता लगता है इस वचन से कि हम एकता में चर्च के अंदर जब इकट्ठे होते हैं तो हम बचाव में हैं, हमारी सेफ्टी है। लेकिन हम जब सोचते हैं कि नहीं मैं अकेला कर लूंगा सब कुछ, अकेला कर लूंगी मैं सब कुछ, मैं तो यहीं पर ही सब कुछ कर लूंगी या कर लूंगा, परमेश्वर कहता है हमेशा ऐसे लोग पीपल फॉल, हमेशा ऐसे लोग गिरते ही हैं। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं परमेश्वर के वचन को? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चर्च जाना कितना जरूरी है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? हेलो, जब आप अकेले होते हैं तो कोई समझाने वाला आपको नहीं है कि ये सही है और ये गलत है। आपको नहीं पता कि आप क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। यू डोंट नो। इसी की वजह से जब आपको पता नहीं रहता, इसी की वजह से वहां पर गिरावट शुरू हो जाती है बढ़ोतरी की जगह। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर के लोगों को ध्यान समझिएगा, सुनिएगा। बहुत सारे लोग आज भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को बहुत समय पहले से जानते हैं, लेकिन उनका जीवन का परिवर्तन नहीं हो पाया है, लेकिन उनका जीवन अभी तक आज तक नहीं बदल पाया। इसका रीजन क्या है? कुछ लोग ऐसे पाए गए हैं, कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो कि मसीह में होने के कारण भी जब शुरुआत में जब वो मसीह में थे वो चर्च जाया करते थे, टाइम से पहले वो पहुंच जाया करते थे, लेकिन जब जब उनका समय बढ़ता गया उन्होंने चर्च जाना छोड़ दिया। ऐसे लोगों का जिंदगी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता, बदल नहीं पाता। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है दिन प्रतिदिन नए होते चले जाओ। आप कैसे नए होगे? दिन प्रतिदिन जब आप चर्च के अंदर जाएंगे और दिन प्रतिदिन उस जगह से जाकर सीखेंगे, जब आप नए होते चले जाएंगे। हालेलुया। सो बहुत सारे लोग बचेते हुए हैं, सेव्ड क्रिश्चियंस हैं, उद्धार हो चुका है उनका, लेकिन वो चर्च नहीं जाते। इनकी वजह से उनका जीवन में आज भी बदलाव नहीं है, जीवन वही पहले जैसा है, लेकिन अपने आप को मसीह कहते हैं, नामधराई मसीह। ऐसे लोगों पर परमेश्वर अफसोस करता है। परमेश्वर कभी नहीं कहता कि तुम सिर्फ मसीह बने रहना और चर्च मत जाना। परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं लिखा है ऐसा, बल्कि आदेश दिया है, जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, सुना रहा हूं। आदेश दिया है, हुक्म दिए हैं, जो कि व्यवस्था की पुस्तक में लिखा हुआ है। परमेश्वर की बाइबल में, कलाम शास्त्र में लिखा हुआ है कि गो टू चर्च, चर्च जरूर जाना। यह आज्ञा है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो आज्ञाओं को पूरा करता है। सफलता उनको नहीं मिलती जो आज्ञाओं को पूरा नहीं करता। अब आप समझ सकते हैं कि चर्च जाना कितना महत्वपूर्ण और जरूरी है। चर्च में जो जो एक्टिविटीज हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता है, ताकि आप एक संग उस परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए उस सम्मिलित हो सके, इकट्ठे हो सके, काम कर सकें एक साथ। हालेलुया। गॉड इज अ गुड गॉड। परमेश्वर भला परमेश्वर है। जब आप इकट्ठे होते चर्च के अंदर, ये चर्च में इकट्ठा होना उससे भी ज्यादा बढ़कर है जब आप क्रिकेट में, जब आप मैच देखते हैं क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। चर्च में इकट्ठा होना उससे भी ज्यादा जरूरी है जब कोई सिंगर आके स्टेडियम में गाने को गाता है, वो भीड़ आती है, वो लोग देखते हैं। उससे ज्यादा जरूरी है चर्च में आना। मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूं, इसलिए बातचीत कर रहा हूं कि तुम चर्च में जा सको। हालेलुया। परमेश्वर आपको भरपूरी के संग आशीष देना चाहता है अगर तुम उनकी आज्ञाओं पर चलो, अगर तुम उसकी आज्ञाओं को समझो, मानो, चलो। परमेश्वर तुमको भरपूरी के संग ब्लेसिंग्स देना चाहता है। तुम्हारी आज भी ब्लेसिंग्स रुकी हुई है मसीह होने के बावजूद भी। इसका कारण यह है, अगर आप उनमें से एक हैं जो चर्च नहीं जाते हैं, तो इसका कारण यही है कि तुम चर्च नहीं जाते। ये परमेश्वर की असेंबली है जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं। हालेलुया।